दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा से चुनाव कराए जा सकते हैं क्या। सीजेआई साहब की एक ऐसी टिप्पणी आ गई जिसको लेकर के पूरे देश भर में हलचल तेज हो गया कि क्या कभी इतिहास में ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से चुनाव कराया जा सके। दरअसल दोस्तों, एसआईआर के मामले को लेकर के जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में गहमा गहमी देखने को मिली, सीधे सीधे ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के साथ, तो आप सभी ने देखा कि किस तरीके से लड़ाई लड़ती रही, ज्ञानेश कुमार से साफ तौर पर लड़ाई लड़ती रही। अंतोगत्वा ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मौजूदा मुख्यमंत्री यानी किस राज्य का मौजूदा प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री हो और वो खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए अपनी दलील देने के लिए, यानी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर के मामले पर सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान सीजेआई साहब ने कह दिया कि क्या न्यायपालिका दोबारा से चुनाव करा सकता है क्या। और जैसे ही यह बयान सीजेआई साहब की तरफ से दिया गया, पूरे देश भर में हलचल तेज हो गई। बीजेपी महकमे में हड़कंप मच गया कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि सीजेआई साहब ने यह पहले ही कह दिया था कि याद रहे, ध्यान रहे, एसआईआर में जो प्रक्रिया करी जा रही है, जो जीत का मार्जिन है कटे गए वोटरों से कम नहीं होना चाहिए या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर वोटरों की काटने की जो संख्या है अगर 8000 है और महज 400 वोटों से अगर बीजेपी के या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर जीतता है तो फिर मामला गड़बड़ है, आप ये समझ जाइए। और यहां पर दोस्तों लगभग इस तरीके के पैमाने वाले कि जहां पर वोटरों की संख्या एसआईआर के तहत हजारों में हटा दिया गया हो और वहां पर जीत का मार्जिन सिर्फ 300, 200, 400 है, तो यह मामला काफी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। जरा ये खबर देखिए दोस्तों, लाइव लोग की खबर है और खबर में लिखा, क्या हम नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं क्या। बंगाल चुनाव में जीत का अंतर एसआईआर से हटाए गए वोटरों से कम होने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। यानी कि सीजेआई साहब ने साफ तौर पर सवाल पूछ लिया कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर हम नए चुनाव का आदेश दे सकते हैं क्या। यह सवाल खुद न्यायपालिका ने पूछा। नवभारत टाइम्स की खबर, बंगाल में जीत का मार्जिन छोटा है, हमें वोटर हजारों वोटर हट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या हम नए चुनावों का आदेश दे सकते हैं। अब जरा मैं खबरों के अंदर लेकर के चलता हूं। लिखा, पश्चिम बंगाल के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। खास बात तब रही जब कई सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। 31 विधानसभा सीटों पर यह पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरा का पूरा सबूत रखे गए हैं सीजेआई साहब के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहन्ना की बेंच टीएमसी सदस्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। बंदोपाध्याय ने 31 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा दिया। इनमें बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यह समझिए कि जिस विधानसभा में जिस सीट पर अगर 8000 वोट हटा दिए गए और जीत का मार्जिन सिर्फ 400 वोटरों का है, इसका मतलब मामला गंभीर है। अगर ये वोट नहीं हटते तो जाहिर तौर पर यह सीट टीएमसी जीत ले जाती। इस खबर में लिखा है 401 वोट की जीत, 8785 वोटर हटे। याचिकाकर्ता ने बताया, यानी टीएमसी के याचिकाकर्ता बता रहे हैं कि एसी 145 में जीत का अंतर सिर्फ 401 वोट का था, जबकि 8785 वोटर हटाए गए। एक अन्य सीट पर हार का अंतर सिर्फ 316 वोट का था, जबकि वहां पर भी भारी संख्या में वोटरों को हटाए गए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने से चुनाव के जो नतीजे हैं वो प्रभावित हुए हैं और हजारों असली नागरिक वोट देने से अधिकार से वंचित हो गए। यानी कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया की गई पश्चिम बंगाल के अंदर में, इससे भारी पैमाने पर वोटरों को हटाया गया, यह आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, जिसके चलते जो चुनाव के परिणाम हुए, जो चुनाव के नतीजे आए, संभवतः यह पूरी तरीके से प्रभावित हो गए।
जिसके चलते टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा और ऐसे लगभग 31 सीटों का ब्यौरा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने रखा गया। जी हां, और यह बड़ी खबर है। आप समझिए कि जिस पूरे प्रक्रिया को लेकर के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के ममता बनर्जी डे 1 से पूरा डेलीगेशन, ममता बनर्जी का डेलीगेशन जो है, सांसदों का डेलीगेशन, विधायकों का डेलीगेशन कम से कम 9 से 10 बार हाजिरी लगा चुके होंगे, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जा चुके होंगे, कई बार बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मेरे 6 से 7, 8, 9 ज्ञानेश कुमार को जो मैंने पत्र लिखा उस पर एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया, नहीं हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए। और याद है आप सभी को, जिन वोटरों को हटा दिया गया मृत बता करके, उन वोटरों को स्टेज पर रैंप वॉक कराते हुए, जी हां, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ही जिन वोटरों का नाम मृत बताकर हटा दिया गया, उन्हीं कुछ वोटरों को स्टेज के सामने, जनता के सामने ला करके उजागर किया था, जिंदा सबूत पेश कर दिए थे। ममता बनर्जी की पार्टी ने उस मंच पर अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे और अभिषेक बनर्जी तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैंने उस खबर को तब भी दिखाया था, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर से कोई भी जवाब नहीं आया। खबर में लिखा है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या प्रभावित उम्मीदवारों ने इन 31 सीटों पर विजेता उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए औपचारिक चुनाव याचिकाएं दायर की हैं क्या? जवाब में बताया गया कि कुछ सीटों पर चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन सभी पर नहीं। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि हटाए गए कितने लोगों ने अपील की है। कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 100 नाम हटे, जीत का अंतर 50 रहा और 60 से 70 लोगों ने अपील की है तो मामला ठोस है और अहम बन जाता है। वहीं बिना अपील नाम हटाना स्वीकार करने वालों के आधार पर नतीजों को चुनौती देना सिर्फ सिद्धांतिक रह जाता है। जांच सिर्फ 31 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी। ये बेंच ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन 31 सीटों को लेकर के पुख्ता सबूत रखे जा रहे हैं, जो ब्यौरा रखा जा रहा है टीएमसी की तरफ से, ये जांच सिर्फ जो 31 सीटों तक सीमित नहीं रहेगी। ये जांच का दायरा, जांच का ब्यौरा और बढ़ेगा और कुल मिलाकर के लास्ट में सीजीआई सूर्यकांत साहब को यह कहना पड़ा कि क्या न्यायपालिका दोबारा चुनाव या नया चुनाव करने का आदेश दे सकती है क्या पश्चिम बंगाल के अंदर? सोचिए दोस्तों, ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के अब राजनीति गलियारों में हलचल मचनी तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या वाकई ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ है? क्या वाकई यकीनन 31 सीटों पर कुछ गड़बड़ी हुई है या जो भी कुछ आरोप लगाए गए सीजीआई साहब के सामने, आपको क्या लगता है दोबारा चुनाव कराना चाहिए? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, दिखते रहिए। धन्यवाद।